चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टॉपिक है नेक्स्ट सब स्पेशल फॉर्म, ठीक ना, उसका टॉपिक उसका क्वेश्चन है। तो हमसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5 प्लस मॉड 2 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू में क्या है 2 टू द पावर x, ब्रैकेट में हमारा कितना है 2 टू द पावर x माइनस 2, ठीक। तो इसके कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे ये मुझे फाइंड करना है, ठीक। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इक्वेशन हमारा क्या है 5 प्लस में मॉड 2 टू द पावर x माइनस 1 एंड इक्वल्स टू में क्या है 2 टू द पावर x, ब्रैकेट में 2 टू द पावर x माइनस 2, ठीक। अब यहाँ पे ये मॉड है ना, तो मॉड को हमें क्या करना है यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो मॉड को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं कि केस वन में हम देखते हैं कि इफ 2 टू द पावर x माइनस 1 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, ठीक। इफ ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 देन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 5 प्लस में हो जाएगा 2 टू द पावर x माइनस 1, यहाँ से मॉड हट जाएगा और प्लस में ही हो जाएगा, ठीक ना। तो ये इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 2 टू द पावर x, ब्रैकेट में 2 टू द पावर x माइनस 2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, लेट कर लेते हैं कि लेट 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू में y, ठीक। 2 टू द पावर x इक्वल्स टू y, तो यहाँ से कितना बन रहा है 5 प्लस में y माइनस 1 इक्वल्स टू में y इंटू वाई माइनस 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 5 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू में वाई स्क्वायर माइनस में 2y। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक बन रहा है वाई स्क्वायर, और ये देखना वाई स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से y आगे माइनस 3y एंड यहाँ से कितना हो जाए माइनस 4 इज इक्वल्स टू में 0। इसको करते हैं हम फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करके हमें कितना मिलेगा, फैक्टराइज करते हैं इसको, तो इसको फैक्टराइज करके कितना आएगा y माइनस 4 इंटू में y प्लस 1, ये हमारे आ गए फैक्टर, ठीक ना। फैक्टर हमारे ये आ गए, तो इन्हें देखना y की वैल्यू कितनी मिल गई 4 एंड y की वैल्यू कितनी मिल गई माइनस 1। तो यहां से देख रहे हैं 2 टू द पावर x इक्वल्स टू में 4 मींस की x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक। एंड हमें जो यहां से y की वैल्यू कितनी है 2 टू द पावर x इक्वल्स टू में ये माइनस 1 है, माइनस 1। तो 2 टू द पावर x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो वो हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव ही होगा। तो टू टू द पावर x की जो वैल्यू होगी वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक ना। तो यहां से मैं x की कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही, तो मुझे यहां से कितने सॉल्यूशन मिले, एक सॉल्यूशन हमें मिला। अब दूसरा केस देखते हैं हम, केस 2 में हम लेट करते हैं कि इफ 2 टू द पावर x माइनस 1 इज लेस देन 0, ठीक, इज लेस देन 0। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा 5, और ये जो हमारा है ना मॉड के बाहर आएगा तो हम इसको क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1 एंड इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 2 टू द पावर x इंटू में 2 टू द पावर x माइनस 2, ठीक। यहां से अब हम क्या कर लेंगे, फिर से हम लेट करेंगे कि लेट 2 टू द पावर x इक्वल्स टू में y। तो यहां से कितना हो जाएगा 5 माइनस में कितना हो जाएगा y और प्लस में 1 इक्वल्स टू में ये कितना हो जाएगा y इंटू में y माइनस 2। तो फाइनली ये कितना बन रहा है 5 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू में वाई स्क्वायर एंड माइनस 2y। तो अगेन हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है वाई स्क्वायर माइनस नहीं, यहां पे अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई एंड यहां से हो जाएगा माइनस में 6 इज इक्वल्स टू में 0, ठीक ना। यहां से 2 बन गए। अब हम देखते हैं यहां पे क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन, यहां पे फैक्टराइज होगा वाई माइनस 3 एंड वाई प्लस में 2 इज इक्वल्स टू में 0। तो यहां से y के दो वैल्यू आ रहे हैं, एक 3 आ रहा है एंड दूसरा y की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 2। तो यहां से हम देख रहे हैं 2 टू द पावर x जो है वो हमारा कितना आ गया 3, मींस की हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगा वो कितना होगा log 3 बेस 2, ये मेरी x की एक वैल्यू आ गई, ठीक। और यहां से हम देखते हैं यहां से हमें क्या है 2 टू द पावर x इक्वल्स टू में माइनस 2। तो हमने बोला है कि 2 टू द पावर x हमारा क्या है, ये एक ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला तुम्हारा क्या होगा यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक। अब हम चेक करते हैं, ठीक ना। अब ये जो मेरे 2 पॉइंट है ये मैं चेक करते हैं कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो देखना हमने पहले केस में क्या बोला है कि 2 टू द पावर x हमारा क्या है माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से मतलब क्या है कि x की ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी कैसे होनी चाहिए, ये x ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए यहां से, ठीक। एंड यहां पे तो इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 0 होनी चाहिए, ठीक ना। ऐसे इनइक्वालिटी हमने ये यहां से सॉल्यूशन देगा। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू हमारी क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो क्या ये जो हमारा 2 निकल के आया है सॉल्यूशन ये ग्रेटर देन 0 है, हाँ ये 0 है ग्रेटर देन, इसलिए ये तो मेरा सॉल्यूशन होगा। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है x की वैल्यू कैसे होनी चाहिए लेस देन 0 होनी चाहिए। तो क्या ये जो मेरा सॉल्यूशन निकल के आया x की वैल्यू ये लेस देन 0 है क्या,
नहीं, ये लेस देन जीरो नहीं है, मीन्स कि इन दोनों से हम देखेंगे तो ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन नहीं है, ठीक, क्योंकि ये हमसे कह रहा है क्या कि x हमारा कैसा होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे x हमें मिला कैसा है, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी मिल गई, इसलिए ये तो मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। तो टोटल हमें कितने सॉल्यूशन मिले, हमें बस 2 वैल्यू मिले हैं, बट सॉल्यूशन हमारा कौन सा है, एक ही सॉल्यूशन है, x इक्वल्स टू में 2, तो सॉल्यूशन कितने हो गए, नंबर ऑफ, वो हमारे हो गए 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऑल द पेयर्स x, y दैट सैटिस्फाई द इनइक्वालिटी 2 to the power रूट अंडर साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x प्लस 5 इनटू में क्या 1/4 टू द पावर साइन स्क्वायर y इज लेस देन और इक्वल 1 ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक, हमें ऑप्शंस गिवन है, ठीक, तो हमें कह रहा है कि ये मेरा इनइक्वालिटी है, तो हमें इनको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन और हमारा करेक्ट होगा, ठीक ना, कौन सी यहाँ पे इक्वलिटी हमारी, मतलब कौन सा ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे, ठीक। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। अब ये जो हमारा इनइक्वालिटी है 2 to the पावर रूट अंडर साइन स्क्वायर x माइनस में कितना है 2 साइन x एंड प्लस में कितना है 5 इनटू में क्या है 1/4 टू द पावर साइन स्क्वायर y, ये लेस देन 1, ठीक ना, ये इनइक्वालिटी में गिवन है, तो देखा मैं क्या लिख सकता हूं 2 to the पावर रूट अंडर साइन स्क्वायर x माइनस में 2 साइन x एंड प्लस में 5 और इनटू में, अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 1/2 टू द पावर 2 इंटू साइन स्क्वायर y, ठीक, और 1/2 टू द पावर 2 इंटू साइन स्क्वायर y इज लेस देन 1, 2 टू द पावर रूट अंडर, अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको देखना, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं, ठीक ना, तो साइन स्क्वायर x माइनस में 2 साइन x और यहां पे लिखता हूं 1 प्लस 4, तो साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x प्लस 1 मिलकर कितना हो जाएगा, साइन x प्लस साइन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, साइन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा 4, ठीक, इज इक्वल्स टू मनी लेस देन, अब इस चीज को हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे तो कितना हो जाएगा, लेस देन हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू साइन स्क्वायर में y, ये आ रहा है फाइनल, ठीक, तो ये इनइक्वालिटी हमें मिल रही है, ठीक ना। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों ही जो इनइक्वालिटी है, ठीक, उनके रेंज जरा हम देखते हैं किन के बीच में ये लाई कर रहे हैं, तो ये जो हमारी इनइक्वालिटी है ये किसके बीच में लाई कर रहा है, तो जरा आप देखो, पहले यहां पे आप देख रहे हैं कि दोनों हमारे कैसे हैं, दोनों एक कैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में है और दोनों के हमारे बेस कैसे हैं, दोनों के बेस भी 2 हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इनके बेस सेम है, मींस कि इनके जो पावर होंगे वो भी हमारे कैसे होंगे, सेम होंगे, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि रूट अंडर साइन x माइनस 1 स्क्वायर प्लस में 4 इज लेस देन और इक्वल्स साइन 2 साइन स्क्वायर y, ठीक ना। अब यहां से हम देखते हैं इनके मतलब क्या कहते हैं, रेंज क्या हो रहे हैं, ठीक, तो यहां पे देखो ये जो हमारा आ रहा है रूट अंडर साइन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, इसका रेंज क्या आ रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है, जब साइन x की वैल्यू क्या हो 0, तो सॉरी 1 हो, ठीक ना, तो 1 होगा तो ये तो हो गया 0 और ये कितना हो जाएगा 4, रूट अंडर 4 मतलब कि 2, तो 2 और मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लें हम, ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो साइन जो है वो मैक्स टू मैक्स कितना कर सकते हैं इसको, तो यदि मैं साइन को यहाँ पे -1 ले लूं, ठीक, तो -1 मिलके -2 का होल स्क्वायर मीन्स की 4 प्लस 4 रूट अंडर 8 का जो वैल्यू आता है वो कितना होता है 2√2, तो मैक्सिमम कितना है 2√2 और मिनिमम 2, मीन्स कि इसका जो रेंज है वो कितना है 2 to 2√2, ये आ रहा है मेरा रेंज, ठीक, और हम इसके रेंज की बात करें, ठीक ना, इसके रेंज की, तो यहां पे देखना इसका रेंज कितना आ सकता है, इसका रेंज आ सकता है, इसका मैक्स टू मिनिमम वैल्यू कितना होगा साइन स्क्वायर y का, वो होगा 0 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, वो मींस की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी 1 होगा, ठीक ना, क्योंकि स्क्वायर है -1 तो होगा नहीं मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1 होगा, ठीक ना। अब इसकी वैल्यू 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो मैक्स वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई, तो इसका जो हमारा रेंज आ रहा है कितना आ रहा है 0 to 2। अब ये जो मेरी इनइक्वालिटी है ना, ये जो मेरी इनइक्वालिटी है, ठीक, अब ये कब होल्ड कर रही है, ये इनइक्वालिटी मेरी होल्ड कब कर रही है, जब दोनों की वैल्यू हमारी क्या हो 2 के इक्वल हो, ठीक ना, तभी तो होल्ड कर रही है, बाकी वैल्यू के लिए तो ये डिफरेंट है, तो ये 2 के इक्वल हो तभी ये इक्वलिटी होल्ड कर रही है, ठीक, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि रूट अंडर जो है साइन x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस में 4
इज इक्वल टू में कितना होगा, ये हो जाएगा 2, और ये वाली जो भी हमारी इनइक्वलिटी है, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन है, ये भी किसके होगा, 2 के इक्वल होगा। तो 2 इंटू में साइन स्क्वायर वाई। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये जो मेरा है कि रूट अंडर साइन x माइनस 1 का होल स्क्वायर एन प्लस में 4 इज इक्वल टू 2, ठीक ना। तो अब ये 2 के इक्वल कब आ रहा था भाई, जब साइन x की वैल्यू हमारी कितनी होती थी, 1 हो रही थी तब। तो यहां से मुझे साइन x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। अब यहां से देखते हैं, अब ये जो हमारा है कि 2 साइन स्क्वायर y इक्वल टू में 2 से 2 यहां पे साइन स्क्वायर y कितना आ गया, 1। तो दोनों साइड का क्या करते हैं, दोनों साइड का रूट कर लेते हैं। तो रूट अंडर में साइन स्क्वायर y इक्वल टू में रूट अंडर में 1, तो ये तो हो जाएगा 1, बट यहां पे जब रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये मॉड में हो जाएगा साइन y, मीन्स कि यहां से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया मॉड साइन y इक्वल टू में 1, ठीक। तो यहां से देखना साइन x हमारा क्या है, 1 है, और मॉड साइन y भी हमारा कितना है, 1 है। मीन्स कि यहां से मैं लिख सकता हूं कि साइन x इज इक्वल टू में मॉड ऑफ साइन y, ये मेरा आ रहा है फाइनली एक्सप्रेशन। तो आप चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट आ रहा है, ठीक ना। तो फर्स्ट नहीं है, सेकंड ऑप्शन साइन x इक्वल टू में मॉड वो साइन y, ये मेरा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन, ठीक ना, इस क्वेश्चन का।